महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तब गीता का पाठ पढ़ाया था जब उनके कदम युद्ध भूमि में डगमगाने लगे थे। गीता के उपदेशों को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा करने की तरफ अग्रसर हुए। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। गीता कर्म करने और जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं उन बातों के बारे में। व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद ज़रूरी है। गीता के अनुसार जो भी व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। कहा जाता है कि कई बार हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। क्रोध में कोई भी व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य भी कर देता है। कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का आयत कर बैठता है, इसलिए क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। गीता में श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय का स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय की स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नज़रिया होना चाहिए। आलसी सुखी नहीं हो सकता, निर्दयु ज्ञानी नहीं हो सकता, ममतव्य रखने वाला वैराग्यवान नहीं हो सकता और हिंसक दयालु नहीं हो सकता है। वह पुरुष धन्य है जो काम करने में कभी पीछे नहीं हटता। भाग्य लक्ष्मी उसके घर की राह पूछती हुई चली आती है। दूसरों को दंड देना सहज है, किंतु उन्हें क्षमा करना और उनकी भूल सुधारना अत्यंत कठिन कार्य है। पिता की सेवा करना जिस प्रकार कल्याणकारी माना गया है वैसा प्रबल साधन न सत्य है, न दान है और न यज्ञ है। जैसे पके हुए फलों को गिरने के सिवा कोई भय नहीं, वैसे ही पैदा हुए मनुष्य को मृत्यु के सिवा कोई भय नहीं है। हताश न होना सफलता का मूल है और यही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनाता है। तप ही परम कल्याण का साधन है। दूसरे सारे सुख तो अज्ञान मात्र हैं। कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य को दास नहीं बनाता, केवल धन का लालच ही मनुष्य को दास बनाता है। शासन के समर्थक को जनता पसंद नहीं करती और जनता के पक्षपाती को शासन, इन दोनों का प्रिय कार्यकर्ता दुर्लभ है। भय से तब तक ही डरना चाहिए तब तक भय पास न आया हो। आए हुए भय को देखकर बिना शंका के उस पर प्रहार करना चाहिए। जिसके पास बुद्धि है बल उसी के पास है। मातृभाषा, मातृ संस्कृति और मातृभूमि ये तीनों सुख कारिणी देवियाँ स्थिर होकर हमारे हृदयासन पर विराजें। चिंता से चित्त को संताप और आत्मा को दुर्बलता प्राप्त होती है, इसलिए चिंता को तो छोड़ ही देना चाहिए। मानव जिस लक्ष्य में मन लगा देता है उसे वह श्रम से हासिल कर सकता है। हमारे भीतर कंजूसी न हो। जहाँ मूर्ख नहीं पूजे जाते, जहाँ अन्न की सुरक्षा की जाती है
और जहाँ परिवार में कलह नहीं होती वहाँ लक्ष्मी निवास करती है। पुण्य की कमाई मेरे घर की शोभा बढ़ाए, पाप की कमाई को मैंने नष्ट कर दिया है। जो स्वयं संयमित व नियंत्रित है उसे व्यर्थ में और अधिक नियंत्रित नहीं करना चाहिए। जो अभी अनियंत्रित है उसे को नियंत्रित किया जाना चाहिए। धर्म करते हुए मर जाना अच्छा है, पर पाप करते हुए विजय प्राप्त करना अच्छा नहीं है। बुद्धि से विचारक किए गए कर्म ही सफल होते हैं। अपने भाई बंधु जिसका आदर करते हैं, दूसरे भी उसका आदर करते हैं। जिस हरे भरे वृक्ष की छाया का आश्रय लेकर रहा जाए, पहले उपकारों का ध्यान रखकर उसके एक पत्ते से भी द्रोह नहीं करना चाहिए। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाले मनुष्य ही मोक्ष प्राप्त करता है। लक्ष्मी शुभ कार्य से उत्पन्न होती है, चतुरता से बढ़ती है, अत्यंत निपुणता से जड़ें कम जमाती हैं और संयम से स्थिर रहती है। संन्यास हृदय की एक दशा का नाम है, किसी ऊपरी नियम या वेशभूषा का नहीं। हम अपने कार्यों के परिणाम का निर्णय करने वाले कौन हैं? यह तो भगवान का कार्य क्षेत्र है। हम तो एकमात्र कर्म करने के लिए उत्तरदायी हैं। हम प्रयास के लिए उत्तरदायी हैं, न कि परिणाम के लिए। केवल बुद्धि के द्वारा ही मानव का मनुष्यत्व प्रकट होता है। कार्य कुशल व्यक्ति की सभी जगह जरूरत पड़ती है। गुण छोटे लोगों में द्वेष और महान व्यक्तियों में स्पर्धा पैदा करता है। कार्य कुशल व्यक्ति के लिए यश और धन की कमी नहीं है। मनुष्य अपने गुणों से आगे बढ़ता है, न कि दूसरे की कृपा से। यदि तुम अपने आप को योग्य बना लो तो सहायता स्वयं ही तुम्हें आ मिलेगी। महान व्यक्ति न किसी का अपमान करता है और न उसको सहता है। नैतिक बल के द्वारा ही मनुष्य दूसरों पर अधिकार कर सकता है। मनुष्य धन अथवा कुल से नहीं, दिव्य स्वभाव और भव्य आचरण से महान बनता है। ज्ञानी वह है जो वर्तमान को ठीक प्रकार समझे और परिस्थिति के अनुसरण आचरण करे। किसी भी व्यक्ति की इच्छा शक्ति अगर उसके साथ हो तो वह कोई भी बड़ा काम आसानी से कर सकता है। इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प मनुष्य को रंक से राजा बना देती है। जीवन में सदैव सुख ही मिले यह बहुत दुर्लभ है। दुख और विपदा जीवन के दो ऐसे मेहमान हैं जो बिना नियंत्रण के ही आते हैं। माता पिता की सेवा और उनकी आज्ञा का पालन जैसा दूसरा धर्म कोई भी नहीं है। माँ के बाद सिर्फ हिम्मत मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती। जिसने अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया उस मनुष्य ने जीवन के दुखों पर काबू पा लिया। अक्सर जिंदगी के सवाल जिंदगी के जवाबों से कहीं ज़्यादा कठिन होते हैं। जिंदगी अपने आप को ढूंढने का नाम नहीं, बल्कि जिंदगी अपने आप को बनाने का नाम है। मौत से ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, मगर रिश्ता नहीं। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई न कोई छुपा हुआ दर्द ज़रूर होता है। ज़िंदगी अक्सर नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्तों को तोड़ देती है। बिना कुछ किए ज़िंदगी गुजार देने से कहीं अच्छा है ज़िंदगी को गलतियां करके गुजार देना। जो फूल सूखे वीरान बीहड़ों में मुसीबतों के साथ खिलते हैं वो बहुत ही विरल और खूबसूरत होते हैं। सुख और दुख अपने आप नहीं आते, ये आपके किए हुए कर्मों का फल होता है। खुशी महज मन की एक आंतरिक भावना है जिसे बुरे समय में भी पैदा किया जा सकता है। मनुष्य की सोच और विचारधारा समय के साथ बदल जाती है। क्रोध हमेशा मनुष्य को तब आता है जब वह अपने आप को कमज़ोर और हारा हुआ पाता है। जीवन दुखों से भरा है और सुख की खोज जीवन का आधार है। सत्य परमात्मा को केवल तभी जाना जा सकता है
जब हृदय सच्चा होता है।